नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होगी या नहीं होगी, इसका फाइनल अपडेट के लिए इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। इस वर्ष नहीं होगी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती, ये लोगों के अंदर बहुत बड़ा डाउट है कि होगी या नहीं होगी। गवर्नमेंट इसके बारे में आधिकारिक रूप से क्यों जानकारी नहीं दे रहा है। हम तैयारी करने वालों को कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, हम तैयारी करें या ना करें, तो इसके बारे में, इस भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको देने वाला हूं कि शिक्षक भर्ती आगामी कुछ महीनों में निकलने वाली है या नहीं निकलने वाली। शासन स्तरीय भी एक भर्ती विज्ञापन नहीं बोल सकते इसको, एक दिशा निर्देश वाला जारी किया गया है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, परंतु इससे जो है कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा अंतिम में बहुत ही ज़्यादा फाइनल अपडेट के रूप में जो बात निकल कर सामने आ रही है, मैं आपको बता दूंगा कि वही फाइनल है। होगी या नहीं होगी आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं भर्ती रिलेटेड, इस यूट्यूब चैनल पर लगातार डाली जा रही है। छोटी से छोटी भर्ती, बड़ी से बड़ी भर्ती, साथ ही उसके बारे में जो अपडेट आ रही है सभी इस यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन ये जो मामला है दोस्तों, ये जानने योग्य है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होगी या नहीं होगी। बहुत समझने वाला बात है। सबसे पहले गवर्नमेंट का जो ये आया है लेटर, इसे हम एक स्टेप बाद देखेंगे। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, या चलिए मैं पहले इसी को आपको समझा देता हूँ ताकि आपके अंदर ये मत लगे कि मैं किसी प्रकार का फेक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल जेन्युइन मैं आपको राय दूंगा, बिल्कुल जेन्युइन जो बात है। ये पत्र सबसे पहले आप देख लीजिए कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर से निकला है। तो बिल्कुल आधिकारिक हो गया होगा। कब का पत्र है? 2/8/2024। अभी कई चीज़ें अंतिम में बताने वाला हूँ। खाली इस पत्र को अगर आप पहले भी देख लिए होंगे तो ये मत सोचिएगा हमको पता है। इसके बारे में जो इसका सरलीकरण करके जो मैं आपको चीज़ बताऊँगा वो बहुत ही ज़्यादा जानने योग्य है। तो समस्त कलेक्टरों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को ये आदेश दिया कि शालाओं में एवं शालाओं के शिक्षकों के युक्तिकरण किए जाने के संबंध में। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या है कि वहाँ आप लोगों को बताया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कि कितने बच्चे में कितने शिक्षक होने चाहिए, ये निर्धारित मापदंड किया गया है। इसी स्तर में छत्तीसगढ़ में भी ये जो दिशा निर्देश वो लागू किया गया है। अब छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर क्या था, शिक्षक भर्ती निकालने का प्रेशर था, लेकिन हमारे जो मंत्री जी थे, आप बोल सकते हैं जो शिक्षा मंत्री थे, अब चूंकि आप जानते हैं वो सांसद बन चुके हैं, तो जो प्रभार था, ये जो मंत्रालय था, वो मुख्यमंत्री यानी कि सीएम जी के हाथ में चला गया है। अब उन्हीं के द्वारा कंट्रोल हो रहा है शिक्षा विभाग भी। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की बहुत कमी है, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक जितने होने चाहिए उससे अधिक हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने सोचा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए हम बैलेंस करने का, इक्वल करने की कोशिश वो कर रहे हैं कि जहाँ कम है वहाँ यहाँ से उठाकर इसमें डाल देंगे, और इधर भी बराबर और इधर भी बराबर करने की गवर्नमेंट कोशिश करी। इस पत्र में मोटा मोटा यही लिखा हुआ है। ये जो पत्र लिखा है, इसमें एक ही जो परिसर में संचालित जितने स्कूल हैं उसके युक्तियुक्तकरण कैसे किया जाएगा, एक ही परिसर में लिखा हुआ है। पूर्व माध्यमिक शाला में तो कई पेजों का PDF है। अब इसका सार समझाते हैं, इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद का निर्णय के अनुसार ये जो जारी किया गया है। अब 4077 स्कूलों में युक्तियुक्तकरण होगा। अब मजे की बात दोस्तों, यहाँ पास आपको ये समझ आएगी कि 4077 स्कूलों में, देखो सरकार में बैठे अधिकारियों की माने तो पेपर कटिंग दिखा रहा मैं आपको, स्कूल का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा, क्योंकि अतिशेत स्कूलों की संख्या पहले से ही ज्ञात है। वो करीब 7303 है। स्कूल के युक्तियुक्तकरण के बाद फिर फाइनल लिस्ट जो बनाई जाएगी, क्योंकि जिन 4077 स्कूलों का युक्तिकरण किया जाना है उसमें 3978 प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल एक ही परिसर में, मतलब जो कंबाइन चलते हैं। सिर्फ 99 स्कूलों को आसपास में गाँव में शिफ्ट करना होगा। इसमें 63 प्राइमरी, तो इससे छोड़ दीजिए, आपका काम करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो समझिएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक नया मिला दिया जाएगा। हालांकि इससे नाम नहीं बदलेगा, लेकिन जगह को बदलने की कोशिश की जाएगी। तो इससे यहाँ पास जो मेन पॉइंट है आप यहाँ पर समझिएगा। इस वाले पेज में अगर हम लोग आ जाएं तो छत्तीसगढ़ के
स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी को दूर करने के लिए सरकार ने स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने का अहम फैसला लिया है। अब देखिए पॉइंट समझिएगा, शिक्षकों की कमी को छत्तीसगढ़ सरकार ने दूर करने के लिए अहम फैसला लिया। शिक्षकों की कमी को, ठीक है, शिक्षकों की कमी कैसे दूर होती है? शिक्षक भर्ती करके। लेकिन यहाँ किया क्या जा रहा है? युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, नई भर्ती नहीं निकाली जा रही है। ध्यान से समझिएगा पूरे मामले को। मुख्यमंत्री साय के निर्देश के माननीय विष्णु देसाई के निर्देश के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है। पिछले हफ्ते युक्तियुक्तकरण के ड्राफ्ट को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग युद्ध स्तर पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में जुड़ गया है। स्कूलों में युक्तियुक्तकरण से करीब 6 युक्तियुक्तकरण का मोटा अर्थ बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, अटैच करना होता है ना दोस्तों, कि किसी स्कूल से निकाल कर आपको उस स्कूल में डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ शिक्षकों की कमी थी, आपको यहाँ से निकाले यहाँ पर डाल दिए, यही हो जाता है युक्तियुक्तकरण। आप समझ गए होंगे आसान भाषा में। युक्तियुक्तकरण से करीब 6000 शिक्षक अतिशेष बचेंगे। शिक्षकों के 7303 पहले से शिक्षक हैं, यानी कि कुल मिलाकर गवर्नमेंट का कहना है दोस्तों कि 13000 शिक्षक हमारे पास ज़्यादा हो जा रहे हैं। अगर हम युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं तो 13000 शिक्षक हमारे पास ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो 13000 शिक्षक अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो शिक्षक भर्ती कहाँ से होगी, जब गवर्नमेंट खुद आधिकारिक रूप से बोल रहा है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है। बस हमें उसको करना क्या है, इक्वल कर देना है कि जहाँ अधिक है वहाँ से निकाल के जहाँ कम है वहाँ पर डाल देना है। इसके अलावा ये करने के अलावा भी हमारे पास 13000 शिक्षक बच जाएंगे। अब उसका क्या करेगा तो गवर्नमेंट देखेगा कहाँ अटैच करेगा, कहाँ उनको डालेगा। तो जब 13000 शिक्षक यहीं बच जा रहे हैं तो गवर्नमेंट नई भर्ती क्यों निकालेगा? यही गवर्नमेंट का स्कीम है, गवर्नमेंट का बोल सकते हैं कि चाल है, ये जो भी है। अब एक चीज़ समझिएगा, छत्तीसगढ़ में 4077 स्कूलों में जो युक्तियुक्तकरण होगा नहीं होगी 33000 शिक्षकों की भर्ती। ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में बिल्कुल सही सर्कुलेट हो रहा है। पहले शिक्षकों के 78000 पद खाली थे, 33000 पदों की घोषणा भी कर दी गई थी। अब 13000 जो अतिरिक्त शिक्षक भी हो गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। मतलब भर्ती नहीं निकालेंगे, स्कूल को भी खत्म कर देंगे लेकिन भर्ती नहीं निकालेंगे, ऐसा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए स्कूल बंद कर दो या एक दूसरे, तो ये दोस्तों ये लाइन तो आप मत देखिए, इसको देखने योग्य नहीं है। तो आप मोटा मोटा ये समझ जाइए कि जो मैंने बताया इस पत्र में जो लिखा हुआ है कि अभी फ़िलहाल अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी वैकेंसी आएगी, भर्ती आएगी, तो अभी फ़िलहाल भर्ती नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं आएगी, ये मैं नहीं बोल रहा, भर्ती आएगी, 100% आएगी। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि 2-4 महीने में आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही रेयर है कि ये भर्ती निकलेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप तैयारी करना बंद कर दें। आप तैयारी करते रहिए, जितनी ज़्यादा तैयारी उतनी आपकी जो चांसेस है बढ़ जाते हैं किसी भी सरकारी जॉब को पाने को। और ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर लेंगे तो आपका वेस्ट जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में अगर भर्ती निकलेगा तो आप बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हैं कि ऐसा भर्ती नहीं निकलेगा। आई होप मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीचे कमेंट करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स मैंने खुला रखा है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जितनी भी भर्ती विज्ञापन है, चाहे वो किसी भी प्रकार की भर्ती रहे या उससे रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, आप तक जल्द से जल्द निर्धारित समय में पहुँचाने की कोशिश इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।